चाईबासा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और चाईबासा ऐसे भी ऐतिहासिक है क्योंकि यहीं से भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान करने का काम किया। चाईबासा की धरती से ही अंग्रेजी हुकूमत की जड़ हिलाने वाले पोटो हो भी इसी चाईबासा की धरती से, और जनजाति विद्रोह के प्रमुख नायक गोरो पिंगिया भी इसी चाईबासा की धरती से उलगुलान की थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मानना है, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें जनजाति समाज को भी आगे बढ़ाना होगा। और उसी सोच के तहत जब जब देश में, केंद्र में या राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदिवासी समाज को मान, स्वाभिमान और उत्थान के काम हुए। चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में आजादी के बाद पहली बार आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम हो, या आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के इतने वर्ष बाद, 60-70 वर्ष बाद के बाद इसी चाईबासा से 50-60 किलोमीटर दूर नारायणपुर की एक आदिवासी गरीब घर की महिला को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने की है, बीजेपी की सरकार। और पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आदिवासी समाज को एक वोट बैंक समझती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज, जनजाति समाज को इस विशाल भारत का एक परिवार का अंग मानती है। और यही कारण है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तक आदिवासी समाज का उत्थान का काम हुआ। जब डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में थी, तो झारखंड में भी जनजाति समाज के अनेक कार्य हुए। अगर मैं चाईबासा की बात करूं तो चाईबासा सहित पूरे कोल्हान क्षेत्र में, क्योंकि यहां लाल पानी लोग पीते थे, और मैं इसी चाईबासा में कैबिनेट करके निर्णय लिया था, चाहे कोयलांचल का धनबाद हो जहां काला पानी पीते थे, अब चाईबासा में लोग लाल पानी पीते थे। ये मोदी जी की कृपा के कारण जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के फंड से पूरे चाईबासा सहित कोल्हान में हमने बृहद जलापूर्ति योजना शुरुआत की, जो 1800 करोड़ रुपए की आज योजना इस चाईबासा और कोल्हान क्षेत्र में चल रही है। लेकिन वर्तमान सरकार जो विकास विरोधी के कारण ये जलापूर्ति योजना जो घर घर तक पहुंच जानी चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी का सपना हर घर जल नल, वो पहुंच नहीं पाई। इसी तरह इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री का सपना था कि जनजाति समाज में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुले, या इंजीनियरिंग कॉलेज तो खुली। हमारे समय चाईबासा में एक मेडिकल कॉलेज का भी काम शुरू हो गया था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है वो काम 20% होने के बाद वो ठेकेदार को रिजेक्ट करने का काम, सिर्फ कमीशन के कारण ये सरकार आज चाईबासा में जहां हमारा जनजाति समाज का नौजवान नयुतियां MBBS पढ़ के डॉक्टर बनते, उसको भी इसने बंद करने का काम किया, नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, इस सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार में सरकार बनने के साथ इसी चाईबासा में 7 आदिवासियों का नरसंहार होने का काम हुआ। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मारने वाला भी हमारा, मरने वाला भी हमारा, और आज तक उस केस का क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। इन 3 साल में 3000 से ज्यादा आदिवासी बच्ची महिलाओं, दलित बच्ची महिलाओं का बलात्कार, सामूहिक हत्या, इसी 3 साल के अंदर हमारी बच्चियों को बलात्कार करके पेड़ में लटका दिया जाता है। इसी झारखंड की धरती में हम सब ने देखा बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है। इसी झारखंड में हमने देखा साहेबगंज में एक आदिवासी बच्ची को किस तरह बांग्लादेशी घुसपैठी के 50 टुकड़े करने का काम किया।
दुर्भाग्य के आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस मुख्यमंत्री के दामन में गरीब आदिवासियों के खून रंगा हो, वो मुख्यमंत्री आज जोहार यात्रा और जन सेवा के 3 वर्ष पूरा कर रहे हैं। क्या 3 वर्ष के यही आपके वर्ष पूरे हो रहे हैं जहां महिलाएं, आदिवासी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है? सारे विकास के काम ठप है। ऐसे समय में चाईबासा के जनजाति समाज, खास करके पढ़े लिखे आदिवासी जन समाज से मेरा अनुरोध होगा कि जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, ये जनजाति समाज कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस वर्षों से इनको गरीब बनाए रखना चाहता है, इनको पिछड़ा बनाए रखना चाहता है, ताकि इनकी भावना को उभार कर राजनीतिक शोषण करने का काम करे। इस 3 वर्ष में इन्होंने अनेक खनन का जहर घोला। इन 3 वर्षों में युवकों के बेरोजगारी का जहर घोला। इन 3 वर्षों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार का जहर घोलकर आज ये 3 वर्ष के जोहार यात्रा कर रहे हैं और 3 वर्ष के खुशहाली मना रहे हैं। कौन नहीं जानता कि सरकारी कार्यालय में जाओ, ब्लॉक ऑफिस और सीओ ऑफिस में बिना पैसे दिए न उस कार्यालय में आप घुस सकते हैं, न उस कार्यालय से निकल सकते हैं। ऐसी स्थिति इन 3 वर्ष में है। तो आज जरूरत है इस सरकार के खिलाफ में इससे वीर की भूमि चाईबासा से उद्घाटन करने की जरूरत है। यही अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।